जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ओव्यूल्स के टाइप्स हम लोग देखे थे। ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को हम लोगों ने देखा था। इंटेगुमेंट के बेसिस पे और न्यूक्लियस के बेसिस पे देखा था। आज कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्पेशल स्ट्रक्चर एसोसिएट विथ ओव्यूल्स। स्पेशल स्ट्रक्चर associated with ovules. एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर होगा एसोसिएट विथ ओव्यूल्स। इसमें ऑब्टूरेटर आता है, एरिल्स आता है। तो हम लोग एक दो पार्ट को देखेंगे जो स्पेशल स्ट्रक्चर में आएगा। पहला जो हम लोगों का होगा स्पेशल स्ट्रक्चर ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर ये स्पेशल स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पे ओव्यूल से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टूरेटर के रिगार्ड बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पे मेंशन करेंगे, उस पे ध्यान देंगे। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना। फ्लावर का गाइनोसियम है। क्या है? गाइनोसियम है। अब अगर फ्लावर के गाइनोसियम को मेंशन किया जाए तो तीन स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी वाला पार्ट पे हम लोग मेंशन करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है, ओव्यूल वाला पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर एसोसिएट है वो सारी स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे। स्ट्रक्चर में यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। इस प्लासेंटा से फ्यूनिकल एराइज होता है और फिर ओव्यूल वहाँ पे अटैच होता है इस तरह से, इस तरह से। ये ओव्यूल वाला पार्ट है, प्लासेंटा वाला पार्ट है और पूरा स्ट्रक्चर को ओवरी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हम देख रहे हैं ये फ्यूनिकल है और ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा एंड फ्यूनिकल्स। ये जो फ्यूनिकल्स है, ये फ्यूनिकल्स इस तरह से आउटग्रोथ होती है। अगर मैं ओव्यूल्स को थोड़ा सा इस तरह से इंटेगुमेंट के साथ इस तरह से दिखाऊं तो ये जो स्ट्रक्चर होती है फ्यूनिकल्स का, ये आउटग्रोथ होता है इस तरह से। प्रॉपर्ली दिख रहा है। ये फिनिकल वाला स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा से इराइज हुआ है। इसमें एक आउटग्रोथ दिख रहा है, फिनिकल में आउटग्रोथ दिख रहा है ना। तो ये आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ किस में दिख रहा है? इस फ्यूनिकल्स में आउटग्रोथ हो रहा है और ये फिनिकल्स प्लासेंटा के साथ अटैच है जो ओव्यूल को अटैच करके रखा है ना। ये जो आउटग्रोथ एराइज हो रहा है कहाँ से हो रहा है? फिनिकल्स या फिर प्लासेंटा से भी कर सकते हैं। ये आउटग्रोथ एराइजेस फ्रॉम फिनिकल या फिर प्लासेंटा। यहाँ से आउटग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटग्रोथ हो रहा है इसको एक्चुअली ऑब्टूरेटर कहा जाता है ना। इस फिनिकल्स या फिर प्लासेंटा को जो आउटग्रोथ हुआ है राइजेस फ्रॉम, कहाँ से? फिनिकल्स और प्लासेंटा से जो आउटग्रोथ राइज हुआ है उसको हम लोग ऑब्टूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्टूरेटर। ये जो आउटग्रोथ है, ऑब्टूरेटर है, ये एक्चुअली क्या करता है, फंक्शन क्या है? यहाँ पे जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा, ये वाला पार्ट को स्टिग्मा, फिलामेंट और फिर ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल
ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ध्यान से, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट में पोलन ग्रेन लैंड करता है और यहाँ से जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पोलन ट्यूब क्या होता है, ओव्यूल तक पहुँचेगा और इस पोलन ट्यूब के साथ दो मेल गैमेट का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये कहाँ तक होता है, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ओव्यूल्स में आएगा। एक के साथ एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, दूसरा पोलन न्यूक्लियाई के साथ। तो ये जो एग के साथ फर्टिलाइज होगा उसको गाइडेंस कौन करेगा, आउटग्रोथ। या आउटग्रोथ किसका है, फिनिकल्स या फिर प्लासेंटा का आउटग्रोथ है, जिसको ऑब्टूरेटर बोलते हैं। ये गाइडेंस करेगा, है ना, पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। ये पोलन ट्यूब इस तरह से माइक्रोपाइलर एंड्स में आके ये एंट्री करेगा, है ना। तो ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल देखेंगे इस तरह के आउटग्रोथ जो है ऑब्टूरेटर होते हैं, कहाँ पे होता है, MLA याद रखेंगे, MLA 3 एग्जाम्पल के लिए, है ना। एक होता है मैग्नोलिएसी फैमिली, एक है मैग्नोलिएसी। ये फैमिली में इस तरह से आउटग्रोथ होती है, जिसको हम लोग ऑब्टूरेटर बोलते हैं। दूसरा लिमिएसी फैमिली में होता है, लिमिएसी। लिमिएसी फैमिली में। तीसरा जो आउटग्रोथ होता है एकैंथेकेसी, एकैंथेसी कर दो फैमिली। ये 3 फैमिली में आउटग्रोथ इस तरह से दिख रहा है, मैग्नोलिएसी, लिमिएसी और एकैंथेसी। 3 फैमिली में इस तरह से ऑब्टूरेटर दिख रहा है। ये ऑब्टूरेटर आउटग्रोथ ऑफ फिनिकल्स एंड प्लासेंटा होता है। फिनिकल और प्लासेंटा का आउटग्रोथ होता है। ये जो आउटग्रोथ दिख रहा है, जो क्या है एक्चुअली, कहाँ से राइज हुआ है, फिनिकल प्लासेंटा से। तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये जो फिनिकल प्लासेंटा से आउटग्रोथ हुआ है, इसका क्या फंक्शन है ना, ऑब्टूरेटर जिसको बोलते हैं, इसका क्या फंक्शन है। 3 फंक्शन करता है ये। याद रखना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ पे C से केमिकल गाइडेंस, ये जो ऑब्टूरेटर होता है केमिकल सब्सटेंस होती है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, एग तक पहुंचाता है। केमिकल गाइडेंस का काम करता है कौन, फिनिकल प्लासेंटा। ये आउटग्रोथ है, फिनिकल और प्लासेंटा का आउटग्रोथ है, जिसको हम लोग ऑब्टूरेटर बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, केमिकल गाइडेंस करना। दूसरा N से न्यूट्रिटिव फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के ग्रोथ में जो न्यूट्रिशन खर्च होगा वो इसी के थ्रू होगा। प्लासेंटा और फिनिकल्स का जो आउटग्रोथ होगा वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यहाँ से स्टाइल होके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, तो स्टाइल होके ये ओवरी तक पहुँचेगा। ओवरी में इस तरह से घूम के माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ओव्यूल तक पहुँचेगा, तो ये न्यूट्रिशन भी देगा। ये क्या देगा, फिनिकल्स और प्लासेंटा जो आउटग्रोथ हुआ है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करेगा। तीसरा मैकेनिकल गाइडेंस या फिर कह सकते हैं सपोर्ट भी करेगा। ये एक तरह से ओव्यूल को, है ना, सपोर्ट भी देगा। पोलन ट्यूब का एंट्री को भी वो सपोर्ट करेगा, है ना। एस से क्या कहेंगे, मैकेनिकल गाइडेंस या फिर सपोर्ट।
मैकेनिकल गाइडेंस या फिर इसको कह सकते हैं सपोर्ट करेगा। ये 3 फंक्शन हो गया, न्यूट्रिशन देना, केमिकल गाइडेंस करना और फिर सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो ये 3 फंक्शन हो जाएगा फेनिकल प्लासेंटा का जो आउटग्रोथ होगा, जिसको हम लोग ऑब्टूरेटर बोलेंगे। ये 3 फंक्शन होगा, है ना। और ये जो ऑब्टूरेटर है ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो फेनिकल्स या फिर प्लासेंटा का आउटग्रोथ होता है, बाहर की तरफ ग्रोथ होता है। और ये ग्रोथ क्यों होता है? पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए या फिर न्यूट्रिशन देने के लिए। ये फर्स्ट फंक्शन हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑब्टूरेटर। दूसरा हम लोग देखेंगे इंडोथेलियम। क्या होता है? ये इंटेगुमेंटरी पार्ट होता है, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इंडोथेलियम। इंडोथेलियम, है ना। इसको इंटेगुमेंटरी टेपेटम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंटेगुमेंटरी टेपेटम बोलते हैं। टेपेटम न्यूट्रिटिव सेल्स होता है, बट यहाँ पे न्यूट्रिशन कौन करेगा? इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो उसको क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सेल्स डिजेनरेट अर्ली। यहाँ पे क्या होता है? इंडोथेलियम, दैट मीन्स इंटेगुमेंटरी टेपेटम होता है। और यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव सेल्स होता है मेनली न्यूक्लियस, ये डिजेनरेट हो जाता है। न्यूक्लियस सेल्स डिजेनरेट अर्ली, शुरुआती दौर में ही यह क्या होता है? डिजेनरेट हो जाता है। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोवाइडेड बाय इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट न्यूक्लियस का काम करता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस न्यूट्रिशन देता था, अब कौन देगा? इंटेगुमेंट देगा। तो इसीलिए इंटेगुमेंटरी टेपेटम भी बोलते हैं इंडोथेलियम को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइडेड बाय अब कौन देगा? प्रोवाइड करेगा? इंटेगुमेंट करेगा, इंटेगुमेंट करेगा। ओके। और ये जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट में अगर बाइटेगमिक होगा तो अपर इंटेगुमेंट नहीं, इनर इंटेगुमेंट क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सेल्स ऑफ इनर इंटेगुमेंट, सेल्स ऑफ इनर इंटेगुमेंट किसका काम करेगा? न्यूट्रिटिव का काम करेगा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा? इनर इंटेगुमेंट करेगा। और ये एग्जाम्पल है इंडोथेलियम, है ना। इसको इंडोथेलियम, इनर इंटेगुमेंट को इंडोथेलियम यहाँ पे कहा है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियस का काम करेगा। न्यूक्लियस क्योंकि अर्ली डिजेनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे इंटेगुमेंट न्यूक्लियस का फंक्शन करेगा। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइडेड बाय इंटेगुमेंट, है ना। न्यूक्लियस का फंक्शन कौन करेगा? इंटेगुमेंट करेगा। और इंटेगुमेंट में आउटर साइड का नहीं, इनर साइड का इंटेगुमेंट, सेल्स ऑफ इनर इंटेगुमेंट, ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल होता है एस्टेरेसी फैमिली। इस एस्टेरेसी फैमिली में इस तरह से इंटेगुमेंट जस्ट लाइक इंडोथेलियम जिसको बोलते हैं, वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। न्यूक्लियस का फंक्शन कौन करेगा? इंटेगुमेंट करेगा। इंटेगुमेंट का कौन सा पार्ट? इनर इंटेगुमेंट,
इस तरह से फंक्शन करेगा। इनर इंटीग्यूमेंट इस तरह से क्या करेगा, न्यूट्रिशन का फंक्शन करेगा। एक तीसरा स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, वो होता है एरिल। लीची वगैरह में नज़र आता है एरिल। ये जो एरिल है इसको हम लोग थर्ड इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड थर्ड इंटीग्यूमेंट। इसको थर्ड इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थर्ड इंटीग्यूमेंट। इसका फॉर्मेशन होता है कहाँ से, फिनिकल्स का आउटग्रोथ होता है ना। और ये फिनिकल्स आउटग्रोथ करके ओव्यूल्स के चारों तरफ इस तरह से ओव्यूल्स को चारों तरफ से कवर कर देता है ना। फ्रॉम द फिनिकल, ये एरिल का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन जो होता है एरिल का कहाँ से होता है, फ्रॉम द फिनिकल। फ्रॉम द फिनिकल है ना। आउटग्रोथ एराइजेस from the finicles, outgrowth arises which covers the ovules, which covers the ovules, जो ओव्यूल्स को कवर कर लेता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, थर्ड इंटीग्यूमेंट है ना, एरिल को क्या बोलते हैं, थर्ड इंटीग्यूमेंट। अगर हम लोग ओव्यूल को देखेंगे, एक स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ये ओवरी वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होती है, प्लासेंटा होता है और इसी से ये एराइज होता है फिनिकल्स, और ये फिनिकल्स इस तरह से ओव्यूल्स को बाहर की तरफ इस तरह से, ये फिनिकल्स ओव्यूल्स वाला पार्ट और ये इंटीग्यूमेंट पार्ट, आउटर इंटीग्यूमेंट इनर इंटीग्यूमेंट, और ये यहाँ पे ओव्यूल्स होता है। ये स्ट्रक्चर ओव्यूल्स का है ना। तो ये जो यहाँ जो फिनिकल्स है, ये फिनिकल्स क्या करता है, इस तरह से आउटग्रोथ करके, ये फिनिकल्स आउटग्रोथ करके इस तरह से ओव्यूल्स के अराउंड एक इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता है। बाइटेगमिक है तो दो इंटीग्यूमेंट पहले से है, ये आउटग्रोथ फिनिकल्स का है ना, थर्ड इंटीग्यूमेंट कहलाता है। फर्स्ट सेकंड तो पहले से है ही, ये तीसरा जो फिनिकल्स आउटग्रोथ करता है तो चारों तरफ से ओव्यूल्स को घेर लेता है ना। इसी वजह से इसको बोलते हैं थर्ड इंटीग्यूमेंट। दो इंटीग्यूमेंट पहले से ओव्यूल के अराउंड और एक इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड इंटीग्यूमेंट। अब ये जो इंटीग्यूमेंट है, थर्ड इंटीग्यूमेंट है, ये थर्ड इंटीग्यूमेंट है, ये फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। थर्ड इंटीग्यूमेंट क्या हो सकता है, फ्लैशी। और ये फ्लैशी कहाँ पे होगा, लीची में। एग्जांपल अगर देखेंगे फ्लैशी इंटीग्यूमेंट, थर्ड इंटीग्यूमेंट, तो लीची में ये दिखता है ना। और थर्ड इंटीग्यूमेंट कभी कभी ड्राई होता है, ड्राई। एग्जांपल अगर देखेंगे ड्राई इंटीग्यूमेंट का, इनका डुल्सी, इनका डुल्सी है ना, इसको माइरिस्टिका भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड माइरिस्टिका। इंगा डुल्सी को मैरिस्टिका भी बोलते हैं। और ये एक तरह का स्पाइस है जिसको MAC मेस बोलते हैं। ए स्पाइस, ये क्या है, ए स्पाइस, जिसको क्या बोलते हैं, MACE मेस।
ए स्पाइस कॉल्ड मेस। इनका डलसा है ना, ये ड्राई इंटेगुमेंट होता है। थर्ड इंटेगुमेंट इसका कैसा होता है, ड्राई होता है। इनका डलसा एग्जाम्पल है ना, मेरिस्टी का भी बोलते हैं। ए स्पाइस कॉल्ड मेस, स्पाइस के लिए यूज़ होता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है ना। स्पेशल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने 3 स्पेशल स्ट्रक्चर देखा, एक ऑब्टूरेटर, दूसरा एंडोथेलियम और तीसरा एरिल। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस meiosis and mitosis, how many meiosis and mitosis are required for the formation of 400 male gametes, 400 male gametes in rice, राइस में 400 मेल गैमेट्स बनाने में कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 मेल गैमेट्स इन राइस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, पोलन मदर सेल्स होता है ना। क्या होती है, पोलन मदर सेल्स होता है। सॉल्यूशन यहाँ इसका देखेंगे है ना, PMC पोलन मदर सेल्स होता है। ये मियोसिस करता है, क्या होता है, मियोसिस करता है। मियोसिस करके 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। 1 2 3 4, ये किसका फॉर्मेशन करता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है ना। और ये चारों पोलन ग्रेन परसिस्ट रहता है, ऑल परसिस्ट, जिंदा रहता है। परसिस्ट करना मीन्स सरवाइव करना। तो ये 4, एक बार मियोसिस होती है पोलन मदर सेल्स का, PMC पोलन मदर सेल्स एक बार मियोसिस करता है, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, चारों पोलन ग्रेन सरवाइव करता है। अब चारों पोलन ग्रेन में क्या होता है, ध्यान देंगे सेकंड स्टेप, ईच पोलन ग्रेन डिवाइड करता है, माइटोसिस डिवीज़न करता है, माइटोटिक डिवीज़न या फिर माइटोसिस है ना। 2 माइटोसिस होती है, क्या होती है, ईच पोलन ग्रेन में 2 बार माइटोसिस होती है, 2 बार माइटोसिस होती है, 2 माइटोसिस। इसमें भी 2 माइटोसिस। एक पोलन ग्रेन 2 माइटोसिस करेगा, 2 सेल बनाएगा। दूसरा इस तरह से 2 माइटोसिस करेंगे, 2 सेल और बनाएगा। ये भी करेंगे, 2 सेल और बनाएगा। ये भी डिवीज़न करेगा, 2 सेल और बनाएगा। टोटल कितने सेल बनेंगे, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 2 2 4 2 6 2 8, 8 सेल बनेंगे है ना। ईच पोलन ग्रेन माइटोटिक डिवीज़न करेगा और 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे भी 2 माइटोसिस होती है, यहाँ पे भी 2 माइटोसिस होती है, 2 माइटोसिस होता है। इस तरह से ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर बना। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या
कि ये कितना मेल गैमेट बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, 8 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, 8 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कितना मियोसिस कितना माइटोसिस। एक मियोसिस होता है 4, एक बार मियोसिस होता है 8 मेल गैमेट बनने में, और कितनी बार माइटोसिस होता है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइटोसिस होता है और एक बार मियोसिस होता है। तो यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे बोलेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। चूँकि 8 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, 8 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, तो कितनी मियोसिस होती है, 1 मियोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। इसलिए एक मेल गैमेट फॉर्मेशन करना होगा तो 1/8 मियोसिस होंगी, और कितना मेल गैमेट्स है, 400 मेल गैमेट्स। इसलिए 400 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन करना होगा तो 400/8 दैट मीन्स 50 क्या होंगे, मियोसिस होंगे, 50 क्या होंगे, मियोसिस होंगे। अब अगर दूसरा स्टेप्स को लिया जाए, मियोसिस कितना हो रहा है 50, माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस कितना होगा, 8 मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए 8 माइटोसिस होता है, 8 मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए 2 2 4 2 6 2 8 माइटोसिस होता है ना। इधर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पहलू देखते हैं। चूँकि 8 मेल गैमेट्स के लिए 8 माइटोसिस, इसलिए एक मेल गैमेट के लिए 8/8 माइटोसिस, इसलिए 400 मेल गैमेट्स के लिए 400 है ना, तो 400 के लिए कितना हो जाएगा, 400 × 8/8 दैट मीन्स 400 माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, माइटोसिस। ओके, क्लियर है। एक पीएमसी सेल्स है, पोलन मदर सेल्स है, मियोसिस करता है, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, और ये इच पोलन ग्रेन है ना 2 माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। तो एक बार मियोसिस और 8 बार माइटोसिस है ना। चूँकि 8 मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, एक मियोसिस होती है, 8 मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ से यहाँ फॉर्मेशन होता है तो एक ही बार मियोसिस होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ है ना, जब फॉर्मेशन होता है तो 8 मेल गैमेट 8 मियोसिस माइटोसिस करता है ना, माइटोसिस 8 माइटोसिस करता है। इसीलिए 400 राइस का मेल गैमेट बनाना हो तो कितना होगा, 400 माइटोसिस होगा। क्लियर। एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है होमवर्क में, याद रखेंगे, बनाएंगे। एक सिप्रस प्लांट्स है, इसमें जैसे पोलन मदर सेल्स है ना, पोलन मदर सेल्स है, ये मियोसिस प्रोसेस करता है, मियोसिस प्रोसेस करता है, 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है ना। 4 पोलन ग्रेन में 3 डिजेनरेट कर जाता है और एक ही परसिस्ट करता है। तो यहाँ पे बताना हाउ मेनी मियोसिस, हाउ मेनी मियोसिस करेगा एंड हाउ मेनी माइटोसिस होगा, है ना। पीएमसी सेल्स 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है, 3 डिजेनरेट कर जाता है, एक सर्वाइव करता है।
तो 400 मेल गैमेट्स के लिए 400 मेल गैमेट्स के लिए कितना मियोसिस कितना माइटोसिस करेगा। ओके, थैंक यू।